हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 13 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। शिफ्ट 1 है आपकी और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता होती है? तो राइट आंसर होगा पे विटामिन ई की कमी से। अब देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। ठीक है, हर शिफ्ट में एक रासायनिक नाम जरूर पूछ रहा है विटामिन का। ठीक है, तो आपको मैं सभी विटामिन के रासायनिक नाम बता देता हूँ। देखिए विटामिन ए की अगर हम बात करें तो रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन B1 की बात करें तो थायमिन होता है। आपको याद रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाएगा डेफिनेटली। देखिए विटामिन सी क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ रहा है, ये तो श्योर है। ठीक है, पूछा कौन सा जाएगा वो मैं नहीं बता सकता, आपको पूरे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, विटामिन B2 अगर आपसे पूछा जाएगा तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन B3 अगर आपसे पूछा जाएगा तो निकोटिनेमाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B5 तो क्या होगा? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B6 और B7, ठीक है, तो विटामिन B6 के बारे में पायरोडॉक्सिन होगा इसका रासायनिक नाम। विटामिन B7 का बायोटीन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए विटामिन B11 का, तो विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन सी का, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कैल्सीफेरोल होगा। ठीक है, अगर विटामिन ई का आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो टेकोफेरोल होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो फिलोक्विनोन होगा। तो ये पूरे 12 के 12 विटामिन आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लियोनल मेसी का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे अर्जेंटीना से। ठीक है, तो लियोनल मेसी फुटबॉलर हैं और उनका संबंध किससे है? अर्जेंटीना से। अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अब कौन हो गए? लियोनल मेसी। ये लियोनल मेसी है, उनका अब सेकंड नंबर है और फर्स्ट नंबर पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो उनका फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, याद रखना है आपको। आपको अभी नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस क्लब से खेलते हैं, किस क्लब से वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगस्त क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने कौन सा अभियान चलाया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अभियान का नाम क्या था? OZH, मतलब कि ऑपरेशन जीरो हावर। ठीक है, तो ऑपरेशन जीरो हावर अभियान चलाया था किन्होंने? अंग्रेज़ों ने। ठीक है, किसके लिए? अगस्त क्रांति के दौरान। ठीक है, अगस्त क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन जीरो हावर चलाया था। इसके अकॉर्डिंग बताऊँ उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था कि सभी जितने भी बड़े बड़े नेता थे, राजनेता, ठीक है, उन सभी को जेल में पकड़कर जेल में डाल दिया था। ठीक है, जो ऑपरेशन जीरो हावर है उसके तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाबरनामा नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा फिर फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे फारसी भाषा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड्स कि मुलाग मेडल हाल ही में किस खिलाड़ी को मिला है? तो राइट आंसर होगा पे अजिंक्य रहाणे को। अजिंक्य रहाणे को मुलाग मेडल मिला है। ठीक है, हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो कनाडा की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? ओटावा। ठीक है, ओटावा क्या है? कनाडा की राजधानी है। ठीक है, और अगर आप बात की जाए आपसे मुद्रा की क्या है? मुद्रा क्या है कनाडा की? कैनेडियन डॉलर है। कैनेडियन डॉलर मुद्रा है। और अगर हम राजधानी की बात करें तो क्या है? ओटावा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर होगा पे अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 123 के तहत। और हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये आर्टिकल आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। जो आपका नीचे वीडियो के नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर जाके देखिए, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस, सभी प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है ना, वही क्वेश्चन आपका नीचे मिलेगा। डेफिनेटली देख लीजिए एक बार जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा पे चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चेनाब नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए करंट अफेयर्स का था, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी को मिला था? तो राइट आंसर होता है पे महेंद्र सिंह धोनी। देखिए मैंने आपको करंट अफेयर्स के लिंक नीचे दे रखे हैं फ्रेंड्स, उसमें 2019, 2020 और 2021 की करंट अफेयर्स आपको नीचे बता रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और वहाँ पे जाके देखिए, सभी वीडियोज़ आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। प्रमुख दर्रे, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख सागर, महासागर जो भी है सब कुछ मिलेगा फ्रेंड्स, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के नाम, ये सभी चीज़ें आपको नीचे मिलेगी। बस आप एक बार उनको खोलिए और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केरल के सबसे युवा मेयर कौन बने? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आर्य राजेंद्रन। ठीक है, आर्य राजेंद्रन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंबाला स्पोर्ट्स किस राज्य से संबंधित है? तो अगर कंबाला स्पोर्ट्स की पूछा जाए कि कंबाला स्पोर्ट्स किस राज्य से संबंधित है, तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, कर्नाटक राज्य यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, 2019 के आम चुनाव में सबसे पहले वोट किसने डाला था? तो राइट आंसर होगा पे आईटीबीपी के सैनिकों ने डाला था, और एक कहाँ पे डाला था? अरुणाचल प्रदेश में डाला था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब्दुल नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो बेगम हजरत महल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1857 क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, और शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए 1857 क्रांति की मेरठ से हुई थी। ठीक है, मेरठ से सैनिकों ने विद्रोह किया था, उसके दौरान ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे कल वाली शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो देखिए अगर हम 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में ये स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता 8 डिग्री चैनल, नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मालदीव और मिनिकाय के बीच में है। अगर आपसे पूछा जाए 9 डिग्री चैनल तो ये मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। तो 8, 9, 10 तीनों डिग्रियों को याद कर लीजिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपसे पूछा गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो 1931 में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 1930 से, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1932 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात की है तो 1931 में। ठीक है, तो 1930, 31, 32 3 दिन हुए थे। ठीक है, मतलब 3 वर्ष हुए थे, 30 में 1930 में, 1931 में, 1932 में। ठीक है, आपको दोनों ही याद रखने हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स यहाँ पे, भारत का 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो ये 61वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत ये किया गया था। ठीक है, तो ये मतलब जो मतदान करने की आयु है, ठीक है, तो उसको 21 वर्ष से घटाकर कितने कर दिए? 18 वर्ष कर दिए, इससे संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे देखिए 42वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाए, देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बनता है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था ये, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के दौरान प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, और कौन कौन से थे वो? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है कि तीनों ही चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप फटाफट इसको कर दो। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये भी तो पूछा जा सकता है, 3 ही तो इंपॉर्टेंट है, ये 3 4 ही तो। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया, जिससे उनका दुरुपयोग न हो। ये क्या हुआ था? ये 44वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, ये संशोधन किया गया था। तो ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए फटाफट बताते हैं इसको।
26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। ये आपको चीज़ याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को तो संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। 26 नवंबर के दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब तक 126 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिनमें से 104 संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं। अब तक कितने संविधान संशोधन लाए गए हैं? टोटल 126। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने संविधान संशोधन अभी तक लाए गए हैं, तो 126 तक लाए गए हैं और उनमें से 104 को पारित कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की शिफ्ट में मिले मुझे सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।